हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं अब एक नया प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट किया हूँ, सिग्नल सिस्टम चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का। मैंने आपसे बताया था कि मैं नया एक सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, तो इस प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ सिग्नल एंड सिस्टम का चैलेंजिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें मैं सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लूंगा और सारे क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उस कंसेप्ट को मैं अच्छे से बताऊंगा और अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब भी आप नया क्वेश्चन देखो और जब भी आप गेट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं इस अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सौरभ कुमार। आई सिक्योर्ड AR-236 इन गेट 2021। सो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देख पा रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन मैंने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लिया है। एक कंसीडर द सीक्वेंस xn, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। द कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ द सीक्वेंस xn आपको फाइंड करना है। तो देखो, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिमाग में एक चीज सबसे पहले आना चाहिए कि कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट होता क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक वर्ड आपने देखा, आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या अप्रोच है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ सिग्नल xn का होता है xn माइनस xn कंजुगेट माइनस n डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, आपके पास xn दिया हुआ, आपको बस ये फाइंड करना, उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन। मैंने क्या किया, पहले क्या किया है कि मैंने पहले माइनस xn फाइंड किया है। तो xn से xn कैसे आप फाइंड करते हो, आप क्या करते हो को उस सिग्नल का आप मिरर इमेज ले लेते हो। तो मैंने वही किया है। आप देख लो, यहाँ पर 0 वाला सैंपल है, यहाँ पर -1 सैंपल है, यहाँ पर 1 सैंपल है, यहाँ पर 2 सैंपल है। जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये सिग्नल फ्लिप कर जाएगा। 1 वाला -1 बन जाएगा, -2 वाला -2 बन जाएगा और -1 वाला 1 बन जाएगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पर xn -n लिख दिया है। यहाँ पर ये 0 वाला सीक्वेंस है, ये -1 है और ये -2 है, यहाँ पर 1 है। बस ये फ्लिप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि xn स्टार निकालना। xn स्टार निकालने के लिए आपको जहां जहां आप जब भी कंजुगेट लेते हो तो क्या करते हो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आप कंजुगेट लेते हो तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस से रिप्लेस कर देते हो। तो मैंने वही किया कि जहां जहां जे है वहां पर -j रिप्लेस कर दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 - 9j -4j 3 - 2j -5j। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब ये फॉर्मूला यूज किया है और इन दोनों सिग्नल को कंबाइन कर दिया। जो -2 का सीक्वेंस यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके साथ जब 0 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यही रहेगा, 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर -1 पे -5 है और -1 पे -4 है, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट होके ये बन जाएगा। इस तरह मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है 2j। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 3 - 3 कट जाएगा और 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो यहाँ पर 2j आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2j प्लस 5/2 और यहाँ पर 4 प्लस 9j/2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो एक्चुअल आंसर आ गया वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। xn का जो आंसर आपको आएगा, जो सिग्नल आपके पास बन के आएगा वो आएगा 4 - 9/2j, उसके बाद -5/2j प्लस 2j, उसके बाद 2j के बाद 2j प्लस 5/2 आएगा, उसके बाद 4 प्लस 9j/2 आएगा, ये आएगा। और आपको देखना है कि जहां पर भी 0 है, 0 कौन सा है, ये वाला सिग्नल 0 है। यहाँ पर आपको एरो हमेशा मार्क करके रखना है, यहाँ पर भी ये वाला सिग्नल 0 है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसे आपने देखा कि ये कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक पूछ रहा है, तो कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको जैसे ही पता, उसमें जो टर्म है पहले आप वो टर्म फाइंड कर लो। x - n का कंजुगेट फाइंड करना, वो फाइंड करो। उसके बाद तो मैथमेटिक्स से आपको सब्सट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। और जो फाइनल आंसर आपको बन के आएगा वो यहाँ पर ये आ गया, एंटीसिमेट्रिक पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक का नॉलेज जिसको है वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। तो आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार पहले खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। और मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कैसे आपको अप्रोच करना है। तो इसमें मैं कुछ पार्ट्स और आपको, आप पहले एक बार इसको लिख लो, मैं आपको इसको रब कर देता हूँ और कुछ पार्ट्स और मैं इसमें आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन में। जैसे आपको यहीं पर इसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई सिमेट्रिक पार्ट पूछ लेता तो आपको सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक का फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। सिमेट्रिक पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें xn होता है xn प्लस x ऑफ स्टार माइनस n डिवाइडेड बाय 2। और एंटीसिमेट्रिक का तो अभी मैंने आपको बताया ही है, x ASN का होता है
एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ स्टार माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो ये अप्रोच आपको लगाना, ये दोनों फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक में, इसके अलावा एंटी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में कुछ भी नहीं है। बस आपको मिरर इमेज और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का नॉलेज होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को एक बार खुद अटेम्प्ट करना है फॉर्मूले लगा के। अगर आपसे नहीं बने तो वीडियो फिर से बैक करके आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ सिग्नल सिस्टम का डिस्कस, अभी मैं बेसिक सिग्नल सिस्टम के ऊपर फोकस करूंगा। जो भी पहला चैप्टर है बेसिक में, जो भी सिग्नल का ऑपरेशन है, क्लासिफिकेशन है, तो उसी के ऊपर भी मेरा ये वीडियो रहेगा। उसके बाद जब इस चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो एक एक मैं आपके लिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, एक बेसिक क्वेश्चन लिया हूं मैं आपको, ये कंसेप्ट ताकि आपको पता होना चाहिए। ये देखो एक सिग्नल दिया हुआ है आपके पास, ऐसा बना हुआ एक सिग्नल है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। ये कोई सिग्नल एफ टी है मान लो, और ये टी का फंक्शन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ 2t माइनस 3। तो देखो ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एक सिग्नल आपको अगर आप दिया हुआ है, आपको एफ ऑफ 2t माइनस 3 फाइंड करना है। तो आपको पहले ऑपरेशन का आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना चाहिए कि सिग्नल हमारा आसान हो जाए। तो जब भी आप देखो ना इस तरह के सिग्नल, तो जो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए वो शिफ्टिंग वाले पार्ट पे होना चाहिए कि सिग्नल को कितने से शिफ्ट किया गया है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। तो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इस सिग्नल में -3 का शिफ्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिग्नल में शिफ्टिंग का एप्लीकेशन, आपको शिफ्टिंग का ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे कि मैं अप्रोच आपको बताता हूँ। ये एफटी सिग्नल है, यहाँ पर आप सबसे पहले शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने के बाद ये सिग्नल आपका बन जाएगा ft-3। तो आपको ft-3 ड्रॉ कर लेना है। देखो ft-3 क्या कहता है कि कोई भी सिग्नल जो आपको ft दिया हुआ है उसको अगर आप राइट शिफ्ट 3 यूनिट से करते हैं तो आपका वो ft-3 हो जाएगा। तो इस सिग्नल को आपको राइट शिफ्ट 3 से करना है। तो जो 0 वाला है वो 3 पे चला जाएगा और 3 वाला है 2 वाला है वो 5 पे चला जाएगा। तो ये सिग्नल हमारा कहीं यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, और एम्पलीट्यूड पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 2 है, ये 1 है, ये हो गया ft-3। तो एक ऑपरेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। जैसे ही आपने देखा, आप हमेशा देखो जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। सबसे पहले आपको कभी भी आप स्केलिंग ना करें, आप फंस जाओगे इसको स्केलिंग करोगे तो पहले, इसलिए हमेशा आप शिफ्टिंग पर ध्यान दें। पहले शिफ्टिंग को परफॉर्म करें, शिफ्टिंग के बाद आपको स्केलिंग पे आना है। अब देखो आप क्या करना, आपको अब आपको इस ft-3 वाला जो सिग्नल है इसको आप स्केलिंग करना है। स्केलिंग में आपको इसको 2 यूनिट से स्केल करना है। तो ये आपका बन जाएगा 2t-3। तो देखो जब भी आप स्केलिंग करते हो तो टाइम एक्सिस, जब भी आप स्केलिंग परफॉर्म करते हो, इसको स्केलिंग फैक्टर जो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है। तो हमेशा क्या होगा कि जो ये सिग्नल होगा ये कंप्रेस हो जाएगा और टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसका जो टाइम एक्सिस है वो उसी स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। आपको यहां पर भी यही परफॉर्म करना। तो देखो मैं सिग्नल को ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको मिटा देता हूं और मैं फाइनल सिग्नल आपके लिए ड्रॉ करता हूं। तो आपका जो f2t-3 ड्रॉ करना है। देखो यहां तक तो आप आ ही गए हो, इसको ड्रॉ कर लियो। अब क्या करना, आपको f2t-3 ड्रॉ करने के लिए आपको बस ये जो टाइम एक्सिस आप देख पा रहे हो इसको बस इस स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर क्या है, स्केलिंग फैक्टर ए की वैल्यू 2 है, तो आपको बस डिवाइड करना है। तो देखो ये है, देखो 3 को 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना, यहाँ को 2 से डिवाइड करना। एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड पे कोई अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। तो ये आपका फाइनल सिग्नल बन के आ जाएगा। इसको आप चाहो तो इसको 1.5 लिख दो, इसको 2 लिख दो और इसको 2.5 लिख दो। इस तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखो मैंने जो प्रोसीजर बताया, जब भी अब
आप इसको समरी में लिख लेना, जो भी मैंने अभी बताया, मैंने आपको ये बता दिया कैसे पहले स्केलिंग करना, फिर टाइम, फिर पहले शिफ्टिंग करना, फिर स्केलिंग करना। मैं एक बार ये प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपको ये प्रोसीजर याद रहेगा, आपको यही फॉलो करना है हमेशा, जिस तरह से मैंने आपको। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको अगर कोई मिरर में अगर आपको कोई क्या बोलते हैं, आपको स्केलिंग दिया हुआ है, उसके बाद आपको स्केलिंग करना है। फोल्डिंग अगर आपको करना तो इससे पहले आपको आप फोल्डिंग कर लेना। स्केलिंग से पहले आपको अगर कोई फोल्डिंग है, फोल्डिंग का ऑपरेशन है तो फोल्डिंग कर लेना, उसके बाद आपको स्केलिंग करना है। तो सबसे पहले आपको शिफ्टिंग करना, शिफ्टिंग के बाद आपको फोल्डिंग करना। फोल्डिंग का मतलब सिग्नल का मिरर इमेज लेना, जैसे एक्स दिया हुआ है, अगर एक्स माइनस टी निकालना तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग। तो आप उसके बाद आपको स्केलिंग करना। स्केलिंग का मतलब हुआ एक्स ए टी, और शिफ्टिंग का मतलब हुआ एक्स टी प्लस माइनस टी नोट। तो इस तरह से आपको ऑपरेशन, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले शिफ्टिंग होगा, फिर फोल्डिंग होगा, फिर स्केलिंग होगा, और आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो मैंने अभी अप्रोच आपको बताया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सिग्नल लेंथ सिस्टम में। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अभी 3 क्वेश्चन मैं इसको सीरीज का इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उससे मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके साथ एकदम अच्छा डिस्कस करूं। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं अभी बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन इतना जल्दी बन जाएगा, बट ये क्वेश्चन इतना ही आसान है जितना कि आप अभी देखोगे। इस पे इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है सिग्नल। ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसको बोल दो एक्स टी बोल दो, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 0, 1, 2, 3, 4, और इसकी एम्पलीट्यूड जो है 1 दिया है। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक पावर टू द रेशियो ऑफ थर्ड हार्मोनिक पावर। देखो, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, एक ट्रायंगुलर वेव दिया हुआ आपको, इसका सबसे पहले आप देखोगे कि इसका हार्मोनिक का चर्चा हो रहा है, हार्मोनिक इसमें हार्मोनिक इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो इसका फोरियर सीरीज निकालना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जो हार्मोनिक्स जो पावर निकालते हैं हार्मोनिक्स का, उसमें हमेशा Cn की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, उस फॉर्मूले में Cn आता है, तो आपको Cn निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस सिग्नल का Cn निकाल पाओगे? क्या आपके पास 2 मिनट में क्वेश्चन Cn निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आपको फॉलो करना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, उसका अगर पीरियोडिक सिग्नल है, उसका पावर क्या होता है? पावर जो होता है वो होता है समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड Cn का स्क्वायर। ये होता है पावर का फॉर्मूला। अब यहां पर आपको पूछा है कि पावर किसके लिए, आपको पूछा फर्स्ट हार्मोनिक रेशियो पूछा आपको P1 डिवाइडेड बाय P3, जो कि होगा क्या, जो कि हो जाएगा C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, आपको अब C1 C3 कहां से आएगा, तो ये बात आपको पता नहीं इस क्वेश्चन में। बाकी ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख लो, और ये मैंने आपको P1 बाय P3 बता दिया, फर्स्ट हार्मोनिक का और थर्ड हार्मोनिक का पावर का रेशियो। तो आपको तो ये पता नहीं है कि इसमें Cn कैसे निकलेगा, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को Cn निकालने का तरीका बताता हूं। देखो, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए इन सब क्वेश्चन का Cn कैसे निकलता। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं और मैं आपको बताता हूं Cn इसका कैसे निकलता है। देखो, आपको जब भी आपके पास सिग्नल कोई स्क्वायर वेव दिया हुआ होगा, अगर आपके पास कोई सिग्नल इस तरह से दिया हुआ है, इंपल्स ट्रेन रहेगा, तो इसका Cn हमेशा क्या होता है, n पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद देखो, अगर आपके पास कोई स्क्वायर वेव दिया हुआ है,
इस तरह से अगर आपके पास सिग्नल रहेगा तो इसका जो Cn होता है यह हमेशा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से आपके पास अगर ट्रायंगुलर दिया हुआ है तो इसका जो Cn निकल के आता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/n² का होता है। इसका जो पावर, इसका जो Cn निकलता है कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो यही तीन चीज आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। ये तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। इसका Cn कांस्टेंट होता है, इसका Cn इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, और इसका जो Cn होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो इसी चीज से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देखो, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था मैं इसको रिकॉल करता हूं एक बार, बस ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर जो Cn आ गया, वो Cn जो आ गया वो 1/n² के प्रोपोर्शनल हो गया इस सिग्नल को। तो आप इसको जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो इसको Cn को लिख सकते हो C0 इंटू 1/n², जहां पर C0 क्या है, कोई कांस्टेंट है। और अभी आपने लिखा जो पावर आपका निकल के आ रहा है P1 फर्स्ट हार्मोनिक डिवाइडेड बाय थर्ड हार्मोनिक, वो आपने क्या लिखा, वो आपने लिखा C1 मॉड का स्क्वायर बाय C3 मॉड का स्क्वायर। बस अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 पुट करो। n की वैल्यू 1 पुट करोगे C0 इंटू 1/1² हो जाएगा, यहाँ पर C0 इंटू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 80 हाँ, और इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसका 9 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ C0 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय C0 का स्क्वायर होगा इंटू 1 का स्क्वायर होगा। तो ये C0 कट जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो जो P1/P3 का जो आएगा रेशियो वो 81:1 निकल के आएगा। ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक का पावर और थर्ड हार्मोनिक के पावर के बीच का रेशियो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे ना, तो गेट एग्जाम में आपको ये अप्रोच फॉलो करना, ना कि आपको इसका फोरियर सीरीज डिराइव करना। अगर आप इसका फोरियर सीरीज डिराइव करने जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा, और वो भी आपका पता नहीं सही आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इससे अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच जब भी करो तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए, कैसे Cn की वैल्यू कैसे n पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी पावर आप निकालते हो रेशियो, वहां पर क्या होता है, बस n का वैल्यू इन्वॉल्व होता है, बाकी सारे कांस्टेंट कट जाते हैं। तो इसलिए इसमें n का बहुत ज्यादा रोल है। तो मैंने जो भी तीनों वेव फॉर्म का मैंने बताया था, अभी आप जैसे यहाँ पर मैंने आपको इसका बताया, ये तीनों आप याद रखो, ये आपको आगे बहुत यूज आने वाला है, कभी भी यूज आ जाएगा। तो इसका Cn आपको मैंने बताया कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, n पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो Cn होता है स्क्वायर वेव का, इसका भी आप याद रखो, इसका जो Cn होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर जो मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर वेव का, जो भी हमारा जो भी क्वेश्चन था, तो इसका जो Cn होता है, ये सारे पीरियोडिक वेव फॉर्म है, इसका जो Cn होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। आपको ये तीन चीज आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह से आपके पास नॉलेज है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो आप कैसे भी क्वेश्चन इससे आ जाए, इस टॉपिक से पावर के अंदर Cn निकालने के अंदर, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक में, जो 3 वेव फॉर्म मैंने बताया ना, इन 3 वेव फॉर्म का, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है, ये एग्जाम में आते हैं, तो आपको इन तीनों वेव फॉर्म का जो मैंने Cn बताया, Cn का फॉर्मूला आपको, Cn किस पे डिपेंड करता है, कौन सा n² पे डिपेंड, 1/n² पे डिपेंड करता है, कौन सा n पे करता है, कौन सा कांस्टेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आके इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो इजीली। तो आई होप आपको ये 3 जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको मजा आया होगा। तीनों मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए थे, जो कि आप अगर करते हो तो आपको 3 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, फिर उसमें मैं अच्छा क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊंगा। मीनवाइल आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लोगों के साथ, और आप बेल आइकन दबा लो। आपके पास ऐसे अमेजिंग वीडियोज आते रहेंगे, आपको मजा आ जाएगा। गेट से पहले तक आपको ऐसे हजारों वीडियो आएंगे, जिसमें आपको एक कंसेप्ट में जहां पे स्टूडेंट लैग करता है ना, मैं उस कंसेप्ट को लेके आऊंगा आपके साथ। वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जहां मुझे पता है ना कि मैं कहाँ पे फंसता था जब मैं टेस्ट लगाता था, तो मैं ऐसे चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक बार फॉलो करो, खुद से ट्राई करो। जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसको एक नोटबुक बनाओ, लिखो, ये आपको एकदम मस्त तरीके से टेस्ट सीरीज में भी हेल्प करेगा और मेन एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर।